जय हिंद दोस्तों आज एक ऐतिहासिक दिन है अगस्त क्रांति का। और आज हम 28 लाख पूर्व सैनिकों के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल ओवर इंडिया से ऐतिहासिक ग्राउंड दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं। इस 6 अगस्त के दिन इतिहास को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि आज के दिन ही हम सब पूर्व सैनिक, वीर नारियां और शहीदों के परिवार एक साथ एक मंच पर एकजुट हुए हैं। वन रैंक वन पेंशन के विसंगतियों के खिलाफ और अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए। मैं ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट उत्तम गुसाई गौरव सेनानी से हूँ। गौरव सेनानी उत्तराखंड पूर्व सैनिकों व अर्ध सैनिकों का केवल एसोसिएशन ही नहीं, अपितु एक ब्रांड है, ब्रांड। साथियों, उत्तराखंड के सभी पूर्व सैनिक, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो भी संगठन है, गौरव सेनानी के निस्वार्थ और लाजवाब कार्यों को देखते हुए और प्रभावित होकर इस संगठन से जुड़ना अपना सौभाग्य समझते हैं और हम सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम सब सभा में उपस्थित पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीदों के परिवारजनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम देश से आए हुए 100 से ज्यादा संगठन एक साथ संगठित हो चुके, यानी कि यूनाइट हो चुके हैं। जैसा कि हमको पता है, यूनिटी में शक्ति होती है। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। और आज हम सब यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के साथ जुड़ चुके हैं, जो कि OROP और सारे फौजियों से, एक्स फौजियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जनतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से प्रक्रिया करके सरकार के सामने रखने में सक्षम है। और हम सब स्वागत करते हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, यानी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के चेयरमैन वीर बहादुर सिंह जी का, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड है और बहुत ही सभ्य और संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखने में सक्षम है। और मेरी सभी जो भी संगठन है फौजी ऑल ओवर इंडिया में, उनसे नर्म निवेदन है कि अपने अहंकारों को भूल के इस यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन से जुड़ जाइए और अपने तर्कों से जो भी विसंगतियां आपके पास से समक्ष रखिए और हम सब मिलजुल कर अपने जो जेन्यून वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां हैं सरकार के सामने प्रस्तुत करने में हम जरूर कामयाब होंगे। और इन विसंगतियों से हम जो हमारे एक्टिव सर्विस के 13.5 लाख फौजी हैं और जो एक्स सर्विसमैन 28 लाख हैं, इनको उनसे निजात उनको मिला पाएंगे। यानी कि इन विसंगतियों को दूर करने में हम एक अहम भूमिका निभा पाएंगे और अपने स्वाभिमान की रक्षा कर पाएंगे। देशवासियों, किसी भी देश के लिए फौज और एक्स फौजी एक असेट है, एक संपत्ति है, ना कि लाइबिलिटी, ना कि दायित्व। क्योंकि आज नहीं तो कल देश को इस फौज की जरूरत पड़ेगी, इस एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं, यूक्रेन में, रशिया में एक्स फौजियों को डिप्लॉय किया जा रहा है, पोलैंड अपनी फौज को डबल करने जा रहा है और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रहा है। और अगर हमारा फौज स्ट्रांग होगा, हमारा एक्स सर्विसमैन का विल पावर सही होगा, उसकी स्वाभिमान की रक्षा उसके देशवासी और पॉलिटिकल पार्टीज कर रही होंगी, तो वो अपने शक्ति से डबल यानी 100 गुने से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है।
अगर हमारा फौज स्ट्रांग है, पॉलिटिकल विल स्ट्रांग है, तो कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी दी है, मैं उन सब गारंटी को सलाम करता हूं। उनके थर्ड टर्म में भारत बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। और मुझे आशा ही विश्वास नहीं है, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। और इसका उदाहरण हमने पुलवामा में देखा है, जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारे फाइटर्स, आर्मी एंड एयरफोर्स ने मिलकर दिखाया। पाकिस्तान में 40 के बदले पुलवामा में जो उन्होंने 40 हमारे सीआरपीएफ के जवानों को मारा था, 400 उग्रवादियों और पाकिस्तान के आईएसआई एजेंटों एंड फौजियों के बालाकोट में 12 फाइटर एयरक्राफ्ट मिराज 2000 से उनके परखच्चे उड़ाए। ये होता है पॉलिटिकल विल एंड फौजियों का दिल। लेकिन इसके लिए जरूरत है फौजियों को मोटिवेट करना, और वो तभी हो सकता है जब ऑन सर्विस जो सर्विंग है और एक्स सर्विसमैन है, उनके साथ लोअर लेवल में एनसीओ से सूबेदार मेजर तक कोई भी विसंगतियां ना हो, और अगर है भी तो उसको दूर करने की कोशिश जल्दी से जल्दी किया जाए। क्योंकि जब हमारा बॉर्डर सिक्योर्ड होगा, तभी यह देश आत्मनिर्भर बनेगा, तभी यह दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत देश के पास होगा। और मोदी जी के इस वादे को, इस गारंटी को हम नहीं भूल पाएंगे। लेकिन हमारा देश, हमारा फौजी, हमारा एक्स फौजी भी इसको गारंटी देता है। अगर हमारे स्वाभिमान की थोड़ी सी भी आपने इज्जत कर दी, तो हम चाहेंगे कि इस देश के खातिर अगर हम लोगों की जरूरत पड़े तो हम भी तिरंगे में लिपट के आए, और मरते हुए नहीं, एक के बदले 10 को मारते हुए, देश के बॉर्डर को सिक्योर्ड करते हुए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए और भारत देश का नाम रोशन करते हुए। अगर हम सब ये कर पाएंगे, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर और थर्ड ही नहीं, ये नंबर 1 देश विश्व में बन पाएगा। हम सब गौरव सेनानी सभी का इस सभा में, इस महारैली में, इस महाकुंभ में उपस्थित महानुभाव का, एक्स पूर्व सैनिक और हमारी माताएं और हमारी बहनें, हमारे शहीद परिवार के लोग जो भी आए, उनको नमन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना समय दिया। और जितने भी संगठन इससे जुड़े, उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया। पोस्ट की कभी परवाह मत कीजिए, केवल और केवल देश और अपने लोगों की बात कीजिए, तो आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आप सब लोगों का सहयोग। और हाँ, मैंने अभी कुछ कमेंट्स पढ़े, उसमें लिखा था कि अगली जो महारैली है, अगर रेवाड़ी में हो तो ठीक है, अगर नहीं तो देहरादून विल बी द बेस्ट लोकेशन। और हम ट्राई करेंगे इस महारैली से महासंदेश पहुंचाने का, देश के सारे संगठनों को एकजुट करने का। मैंने देखा कुछ साउथ के संगठन इसमें नहीं जुड़े, और मैं भी आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं साउथ के कई एसोसिएशन के साथ जुड़ा हूं, मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे आइए, बैठ के बात कीजिए, लोगों की भलाई के लिए कीजिए, ना कि सेल्फ के लिए। अगर हम ये सब कर पाएंगे, तभी पूर्व सैनिकों का भला हो पाएगा, क्योंकि यह जनतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनमत से ही सभी होता है। अगर हम 28 के 28 लाख फौजी एक साथ एक मंच पे, एक सभा में एकजुट होकर अपनी बातों को रखे, तो सरकार हमारी बातों को मना नहीं कर पाएगी। और ये हमको करना ही होगा। एकजुटता में ही शक्ति होती है, संगठन की शक्ति हमको दिखाना है। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।